नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और स्वीट सक्सेस वाला के इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अरिथमेटिक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या-क्या पूछा जाता है और कैसे मेरा अप्रोच रहेगा, उसका सारा डिटेल आज हम बताएँगे और हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए एक छोटा-सा प्रयास के साथ शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। इसमें आपसे क्या-क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या होगा? आपसे पूछ सकता है कि अमाउंट क्या होगा? ठीक है? आपसे कभी-कभी पूछ देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आपसे कभी-कभी रेट भी पूछ सकता है, कभी-कभी टाइम भी पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का भी हो सकता है इसमें। तो इन 4-5 टॉपिक जो है मतलब 4-5 टाइप आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हम क्या करेंगे कि एक मेथड अपनाएंगे जिसको बोलते हैं रेशियो के मेथड से बनाए रेशियो का मेथड। इसी मेथड से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या दिया कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर, यानी कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सम ऑफ रुपीज 7500, यानी कि 7500 रुपया है, ठीक है? इस 7500 रुपया पे 4% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर हम 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेट को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ लेंगे। ये मेरा पहला प्रयास अप्रोच होगा। तो रेट कितना है? 4% है। 4% का वैल्यू कितना होगा? 1/25 होगा, ठीक है? यानी कि 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब हुआ 4/100। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट जो होगा वो 4 रुपया होगा। इसी का फ्रैक्शन फॉर्म 1/25 है। हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि अगर 25 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1 रुपया होगा। ये क्या है? इंटरेस्ट है। अगर 25 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 26, यानी कि 25 और 1 को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा इंटरेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो निकाल लेंगे। अगर टाइम 2 साल है तो हम दो बार लिखेंगे। जैसे प्रिंसिपल कितना है? पहला साल 25 तो अमाउंट कितना होगा? 26। अगर टाइम 2 साल है तो हम 2 बार ये लिखेंगे 25 और ये 26, ठीक है? फिर दोनों को क्या करेंगे? इंटू करेंगे तो ये कितना होगा? 625 और ये कितना होगा? 676 हो जाएगा, ठीक है? तो 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो जो निकला वो निकला 625 और 676 का, ठीक है? यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी कि 4% के रेट से अगर रहा, ठीक है? तो प्रिंसिपल कुछ भी होगा लेकिन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो होगा वो 625 और 676 ही होगा। ये कंफर्म है, ठीक है? एक मिनट, ये क्या है? कंफर्म है कि इतना ही रेशियो होगा इसका, ठीक है? तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि हमको इसमें क्या-क्या पता चल जाएगा। अगर आप बताइए कि प्रिंसिपल 625 है और 676 अमाउंट है तो हम बोलेंगे कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकला, ठीक है? वो डिफरेंस क्या निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा। और चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। और 625 और 676 का डिफरेंस कितना निकलेगा? 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 51 निकला। तो 51 क्या निकला? कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ठीक है? तो अब हमको 3 चीज पता चल गया। क्या-क्या? एक प्रिंसिपल पता चला, एक अमाउंट पता चला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पता चला। तीनों का क्या है? रेशियो है। इस मेथड से जब भी हम निकालेंगे तो हमको क्या-क्या पता चलते जाएगा? रेशियो पता चलते जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 7500, तो हम बोलेंगे कि 625 का वैल्यू कितना है? 7500 है, ठीक है? हमसे पूछा क्या कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 51 का वैल्यू क्या होगा? तो 51 का वैल्यू क्या होगा? 7500 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है? तो दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 डिवाइडेड बाय 625, इसको आप कीजिएगा तो आ जाएगा 12, ठीक है? और 12 को जब आप 51 से इंटू कीजिएगा तो 12 का 12 दो हाथ में 1 5 24, 12 पंचे 60, 1 61 का 1 हाथ में 6, 612। तो 612 क्या निकल जाएगा? आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। क्या क्या समझे कि हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे और रेट के थ्रू ही हमको पता चला कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ठीक है?
तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला वैल्यू इंटरेस्ट होता है। क्यों? अगर मान लीजिए 4% इंटरेस्ट का रेट ही है तो हम बोलेंगे कि 4 रुपया प्रिंसिपल पे, सॉरी 100 रुपया प्रिंसिपल पे 4 रुपया क्या है? इंटरेस्ट है। तो इसी को 1/25 लिखे। हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल होगा तो ये इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट कितना होगा? 26 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि टाइम अगर 2 साल रहा तो 2 बार लिखेंगे, एक बार ये 25 और ये 25-26। तो क्या लिखेंगे? अमाउंट और प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 26 है, प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 26 है, 2 बार किए, दोनों को इंटू किए 625 हुआ, इस दोनों को इंटू करेंगे 676 हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकालेंगे वही निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का निकलेगा, यही वैल्यू निकलेगा हमेशा। जब हमको 3 रेशियो पता चल गया, 3 में से किसी एक का वैल्यू पता है 7500, तो वो क्या है? बोला कि सम ऑफ रुपीज 7500, यानी कि प्रिंसिपल 7500 दिया है। हिंदी में है कि 7500 की राशि पे 4% की ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपसे इंटरेस्ट पूछा है, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 51। और ये क्या था? प्रिंसिपल था। तो हम बोलेंगे कि 625 का वैल्यू क्या है? 7500 है। तो 51 इंटरेस्ट था, उसका वैल्यू निकालना है, तो 7500 गुने 51/625 होगा। उसको जो कैंसिल करेंगे तो ये निकलेगा 12 से कटेगा, 12 को 51 से इंटू करेंगे तो 612 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसमें ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन हम आएंगे क्वेश्चन पे, एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? इसमें भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7200 एट द रेट ऑफ 5%। यानी कि इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, लेकिन वैल्यू क्या है? आर के जगह पे 5% है। तो हम क्या बोलेंगे कि आर 5% है, तो इसको हम लिखेंगे, पहले आर को तोड़ लेंगे। आर को तोड़ेंगे कितना? 5% है, तो 5% का वैल्यू 5/100, इसी को तोड़ेंगे तो 1/20 होगा। 1/20 हुआ तो प्रिंसिपल कितना है? 20 है, इंटरेस्ट कितना है? 1 है, तो अमाउंट कितना होगा? 21 होगा। तो हम चूंकि टाइम कितना दिया है? 2 साल दिया है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो निकालेंगे। पहला साल 20 तो दूसरा साल कितना? 21। फिर पर लिखेंगे पहला साल 20 तो दूसरा साल 21। ठीक है, यानी पहला साल 20 और 21 का अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के बीच रेशियो होगा, दूसरा साल भी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो 20-21 होगा। ये कंपोजिट 2 साल में ये 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। तो फिर क्या निकला? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा 41। 41 क्या होगा? एसआई सीआई होगा। अब यहाँ पर दिया है 7200, तो 400 का वैल्यू 7200 दिया है। क्या दिया है? 400 का वैल्यू 7200 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 7200 दिया है, एक का वैल्यू कितना होगा? 7200 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 400। तो 0 से 0 कैंसिल, चलने के कितना निकलेगा? 18 निकलेगा। एक का वैल्यू 18 निकला, तो डिफरेंस कितना है? 41। 41 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 41 गुने 18 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 18 को 1 से करेंगे तो 18 का 18 1, 18 चौक 72, 1 73 का 3 हाथ में है 7, यानी कि 738 रुपया। तो 738 क्या निकला? से निकलेगा एसएन सीआर निकला। ठीक है, आपसे अगर पूछता कि इसका अमाउंट कितना होता तो हम निकालते 441 का वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि 400 का वैल्यू दिया था तो हम 441 का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 441 गुने 18 कर देंगे, ये आ जाएगा। या प्रिंसिपल आपको पता है 7200, आप उसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 738, तो प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे तो मेरा फिर भी मेरा क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं। यानी 3 चीजें आपको पता चल गया। क्या क्या? प्रिंसिपल पता चला, अमाउंट पता चला और सीआई पता चला। इस तीनों में से एक का वैल्यू दिया रहेगा आपको। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अमाउंट, ठीक ना, व्हाट अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विल बी 164। यानी कि किस राशि पर, तो यानी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, 5% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, आपसे पूछा किस राशि पर, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो हमको पता है कि रेट के थ्रू हम 3 चीज पता कर ही लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई क्या होगा। तो हम इससे पता कर लेंगे कि आर कितना है? 5% है। 5% का वैल्यू 1/20 है। ठीक है, ये कितना होगा? 20 और ये कितना होगा? 21 होगा। ये कितना होगा? 20 और 21 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? ये 400 हो जाएगा। ये कितना होगा? 441 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा? 41। तो 41 कितना होगा?
ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा क्या है, अमाउंट है, और ये क्या निकला, CI निकला। तो CI जो 41 निकलेगा, अब यहाँ पे दिया ही है क्या कि CI का वैल्यू 164 दिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 164 दिया है। तो हम बोलेंगे कि 41 का जो वैल्यू है वो कितना है, 164 है। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 164/41 निकलेगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना निकला, 4 निकला, ठीक है ना। तो एक का वैल्यू 4 निकल जाएगा मेरा। आपसे पूछा है एट व्हाट अमाउंट, यानी किस राशि पर, ठीक है ना। तो किस राशि पे पूछा, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहे हैं। तो एक का वैल्यू 4 अगर निकला तो हमसे 400 का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 400 का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना निकलेगा, 400 × 4 यानी कितना निकलेगा, 1600। तो 1600 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इजी था, ठीक है ना। यानी हम रेट के थ्रू क्या क्या पता कर लेते हैं, रेट के थ्रू 3 चीज हम पता कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी फिलहाल में, कि एक प्रिंसिपल कितना होगा, एक अमाउंट कितना होगा, एक CI क्या होगा। इसके आगे भी हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। हम SI भी पता कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे उससे हम डील करते जाएंगे आपको, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही आप ध्यान रखिए। पूछा है इसमें कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है ना। टाइम 2 साल दिया है, रेट दिया है 12.5%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6 रुपये, मतलब 6.80 दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, 6.80 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका। तो हम सेम मेथड अपनाएंगे। हम क्या करेंगे कि रेट कितना दिया है, रेट दिया है मेरा 12.5%, यानी 12.1/2%। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 में क्या है कि प्रिंसिपल मेरा क्या है, 8 है, एक क्या है, इंटरेस्ट है, अमाउंट कितना होगा, 9 होगा। तो हम चूंकि टाइम कितना है, 2 साल, तो 2 साल हम लिख लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये कितना होगा, 9, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 64 81 के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा 17। कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। तो 17 जो निकला वो क्या निकला, CI निकला। प्रिंसिपल कितना, 64, अमाउंट कितना है, 81। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दिया क्या है कि CI का वैल्यू दिया है 6.80, इसका मतलब 17 का वैल्यू दिया है 6.80 दिया है। आपसे क्या पूछा, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि 64 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6.80 डिवाइडेड बाई क्या निकलेगा, 17 निकलेगा, यानी कि 0.4 जो निकला वो क्या निकला, एक का वैल्यू निकला। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल 64 यूनिट है, तो 64 का वैल्यू क्या निकलेगा, 64 गुने 0.4 निकलेगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो बाई 0 हो जाएगा। 64 का कितना होगा, 256 होता है, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 25.6। तो 25.6 रुपया क्या निकला, मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आसान लग रहा होगा आपको। दूसरा मतलब 5वां क्वेश्चन क्या है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर वाज 132। अब इसमें क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का नहीं दिया है कि किस मतलब हिंदी में पढ़ते हैं कि किस मूल राशि पे, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा जिस पे 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी कि 2 साल का दिया है, तो मूल राशि कितनी होगी। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, हम करेंगे क्या, अच्छा रेट तो दिया है मेरा 10%, तो 10% रेट के थ्रू हम पता कर लेंगे कि 1/10 में क्या होगा, रेट होगा। तो इसमें ये क्या होगा, प्रिंसिपल, ये क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट मेरा कितना पता चला, 11 पता चला। तो हम क्या करेंगे कि पहले 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट को लिख लेंगे। ये 10 होगा, ये कितना होगा, 11 होगा, ये 10 होगा, ये कितना होगा, 11 होगा, ये कितना निकला, 100 निकला, ये कितना निकला, 121 निकला। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच डिफरेंस कितना निकला, CI निकला, और CI का वैल्यू कितना निकलेगा, 100 है, 21 है, तो CI के बीच 21, मतलब CI कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। अब CI अगर 21 निकला, ठीक है, तो ये तो 2 साल का CI है, ठीक है ना कि दूसरा साल का CI है। तो क्वेश्चन में क्या है कि दूसरे वर्ष का CI दिया है, आप पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या देखिए, दूसरे वर्ष का CI दिया है, ना कि 2 साल का है, जबकि ये क्या है कि 2 साल का है, ना कि दूसरा साल का है। तो इसमें एक तरीका क्या है कि पहले हम तोड़ लेंगे कि CI जो 21 निकला, पहला साल कितना निकला, दूसरा साल कितना निकला, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। मतलब फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर 2 साल में कितना कितना हमको CI मिला होगा। तो इसके लिए तरीका क्या है कि पहले आपको ऐसा पता करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ये पता चलेगा कि पहला साल कितना होगा, दूसरा साल कितना होगा। तो हम चूंकि आगे भी काम होगा तो आप सीख लीजिए इसको कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे।
अगर मान लीजिए प्रिंसिपल इसमें कितना है 100 है और रेट कितना है 1/10 है, ठीक है 1/10 है, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट। अगर हम P को R से और T से इंटू कर देंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P गुने R गुने T डिवाइडेड बाय 100 होगा, यही तो होता है। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 100 है, R कितना है 10% है तो उसका वैल्यू 1/10 है तो हम R लिख लिए, और हम 1 साल का निकालना चाहते हैं तो हम टाइम को 1 से इंटू कर लेंगे, तो मेरा कितना निकल जाएगा 10 निकला। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा 10 यूनिट निकलेगा। लेकिन 1 साल का निकलेगा, अगर हम 2 साल का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 20 रुपया। करना कुछ नहीं है, इस प्रिंसिपल को रेट से इंटू कर देना है, टाइम से इंटू कर देना है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल को रेट से टाइम से इंटू किया तो 20 रुपया निकला, तो 20 क्या निकला मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 20 लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, पहला साल जितना मिलेगा दूसरा साल भी उतना ही मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि 20 को ऐसे तोड़ेंगे कि पहला साल 10 होगा, दूसरा साल भी कितना होगा 10 ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक बात कॉमन क्या होता है कि पहला साल दोनों बराबर होता है, तो इसीलिए ये कितना होगा ये भी 10 होगा, ठीक है। तो दूसरा साल कितना होगा, यानी 2 साल में 21 हुआ तो दूसरा साल कितना होगा, पहला साल 10 तो दूसरा साल 11 होगा। इस तरीका से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ब्रेक करेंगे हर साल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा साल का 132 है, तो यानी 11 का वैल्यू 132 दिया है। हम बोलेंगे कि 11 का वैल्यू कितना है 132 है, एक का वैल्यू कितना निकलेगा 132 डिवाइडेड बाय 11 निकलेगा, यानी कि इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। तो एक का वैल्यू क्या निकला 12 निकला। हमसे क्या पूछा था प्रिंसिपल क्या है एट द कंपाउंड रेट फॉर द सेकंड ईयर एट द रेट व्हाट इज द सम, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, तो सम कितना है 100 है, तो हमसे 100 का वैल्यू पूछा है तो 100 को क्या करेंगे 12 से इंटू कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या सीखना है कि हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता तो कर लिया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था यहाँ पे कि पहला साल और दूसरा साल कितना होगा। तो उसके लिए हमको चाहिए क्या कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट को कुछ नहीं करना है कि प्रिंसिपल को रेट से इंटू कर देना है, टाइम से इंटू कर देना है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल इसको कंसीडर करना है, रेट इसको कंसीडर करना है और टाइम ले लेना है। अगर 2 साल का निकालेंगे तो 2 से इंटू करेंगे, तो प्रिंसिपल को रेट से टाइम से इंटू किया तो मेरा 20 निकला, तो सिंपल इंटरेस्ट 20 यहाँ पे लिख दिए। अब सिंपल इंटरेस्ट 20 अगर है तो हर साल बराबर होता है, तो पहला साल दूसरा साल 10-10 ही होगा। पहला साल सिंपल इंटरेस्ट कम और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही होता है, तो ये भी 10 निकलेगा, ये भी 10 निकला। टोटल 21 है, पहला साल 10 निकला तो दूसरा साल कितना निकलेगा 11 ही निकलेगा, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज 132 दिया था, तो हम बोलेंगे कि 11 का वैल्यू 132 दिया है, एक का वैल्यू 132/11 यानी कि 12 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको 12 पता चल गया। अब हमसे पूछा था प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि हम 100 का वैल्यू पता करेंगे तो 100 का वैल्यू क्या होगा 1200 होगा। अगर हम ये पता करेंगे कि अमाउंट कितना होता तो हम 121 का वैल्यू निकालते हैं और बोलते हैं कि 121 गुने 12 जो भी होगा ये क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम धीरे धीरे हर स्टेप पे बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या निकाला जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एसआई निकालना सीख लिए, ठीक है। अगर एक बात आप याद रख सकते तो याद रख लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी होगा, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी होगा, अगर रेट में ऐसा लिखा है कि 1/10 है, यानी ऊपर में 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो ऊपर में क्या है 1 है, ठीक है। 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो क्या होता है ऊपर में 1 होता है। तो ऐसा अगर रेट है जिसके ऊपर में 1 है, तो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 कम होता है, यानी 21 अगर सीआई है तो एसआई कितना होगा 20 होगा। अगर ये 26 होता तो ये कितना होता 25 होता, ये अगर 28 होता तो ये कितना होता 29 होता, ठीक है ना। तो हमेशा 1 का ही डिफरेंस निकलेगा दोनों में। अगर आप ये याद कर पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन निकालने का, ये होता ही वैसा है, ठीक है ना। हम आगे बताएंगे इसको। अब देखिए इसमें क्या है कि अमाउंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा है, रेट दिया है 11.1/9, टाइम दिया है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर 70 दिया है। सेम क्वेश्चन है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पता चला 70 है, आपसे पूछा टोटल अमाउंट कितना हुआ, यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो
तो हम क्या करेंगे, रेट्स के थ्रू निकालेंगे। रेट कितना है 11.1/9, इसका वैल्यू कितना होगा 1/9 होगा। इस 1/9 में हम अभी प्रिंसिपल इसको कंसिडर करेंगे, इंटरेस्ट इसको कंसिडर करेंगे, तो अमाउंट कितना निकलेगा 10 निकलेगा। इतना तो पता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना साल, 2 साल है, तो 2 साल के लिए हम लिख लेंगे कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मेरा 9 है, तो अमाउंट कितना होगा 10 होगा। 2 साल है इसलिए हम 2 बार लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 81, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, यानी 81 और 100 प्रिंसिपल अमाउंट के बीच डिफरेंस निकला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकला 19 निकला। एक मिनट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकला 19 निकला। तो 19 क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, आपको पता है कि एक हमेशा कम होगा, तो यानी कि 18 होगा। अब कैसे कम हुआ 18 चेक कर लेते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। अब हमेशा यही यूज करेंगे। अगर प्रिंसिपल 81 है, यानी प्रिंसिपल कितना 81 है, रेट कितना 1/9 है, और टाइम कितना है 2 साल है, तो 2 में 9 दूना 9 में 81, ठीक है। 9 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 18 निकलेगा। वही 18 यहाँ पे लिखे, हम सीधा एक कम कर देंगे तो मैं निकल जाएगा। अब इसको तोड़ना क्या है कि सेकंड ईयर का सीए दिया है 70, इसका मतलब इसको हम जब तोड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि 9 और किस में टूटेगा 9 में टूटेगा, ये किस में टूटेगा 9 में और प्लस 10 में टूटेगा, तभी जाके 19 होगा। अब सेकंड ईयर का सीए दिया है, यानी कि 10 का वैल्यू दिया है, तो 10 का वैल्यू कितना दिया है 70, तो एक का वैल्यू कितना दिया है 7 होगा, ठीक है। एक का वैल्यू 7 निकला, तो आपसे पूछा अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका 100 है, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू कितना निकलेगा 7 गुने 100, यानी कि कितना निकलेगा 700 निकलेगा। इस सवाल का आंसर यही होगा। अगर आपसे पूछता है प्रिंसिपल कितना है, तो 81 का वैल्यू निकालते तो लिखते 81 गुने 7 होगा, यानी कि 7 एकम 7 और 7 56 का 6 5, यानी 567 रुपया निकलेगा, ठीक है। 567 रुपया निकलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 81 7 ना 7, हाँ ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या अमाउंट, तो इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्या है कि रेट पूछा है 15% है, टाइम दिया है 2 साल। अब यहाँ पे सीए और एसए का डिफरेंस दिया है 270, आपसे सीए पूछा है, तो सीए एसए का डिफरेंस दिया है, तो यानी कि हम सीए और एसए दोनों पता कर लेंगे। रेट हमको पता है, रेट कितना है 15% है, 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20 है। तो यहाँ पे डिफरेंस एक नहीं होगा क्योंकि ऊपर में 3 है, ठीक है ना। तो लेकिन कितना साल है 2 साल, तो हम लिख लेंगे 20 और 23 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 और 23 लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होगा 400, इसका वैल्यू क्या होगा 23 को इंटू करेंगे तो 529 निकलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकला सीए, और सीए कितना निकला 129 निकला। तो फिर ऐसा कितना होगा, ऐसा हम निकाल लेंगे। प्रिंसिपल कितना है 400 है, रेट कितना है 3/20 है, कितना साल 2 साल, तो 20 कन 20 दूना 40, यानी 20 थे 60 दूना कितना निकला 120 निकला। यहाँ पे कितना निकले 120 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा 120 निकलेगा। एक मिनट, सब मैसेज आ रहा है तो उसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कितना निकला 120 निकला। अब यहाँ पे सी एस का डिफरेंस दिया है 2.70, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही हम निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कितना निकला इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकला 9। तो हम बोलेंगे कि 9 का वैल्यू कितना है 2.70 है, ठीक है। एक का वैल्यू क्या होगा तो 0.3 होगा, 2.7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 होगा। आपसे पूछा है कि फाइंड द सी कितना होगा, तो सी तो 129 है, यानी कि सी आई का डिफरेंस 2.70 था, सी कितना था 129 था, तो 129 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 129 गुने 0.3, तो बैच 0 होगा। 9 27 का 7 हाथ में 2 3 6, 9 27 का 7 करिए 2 3 6 2 8 3 का 3 387 बटा 10 न तो 38.70, तो 38.7 क्या निकला इसका आंसर निकलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम 2 साल दिया है, सीएसआई का डिफरेंस दिया है मेरा, ठीक है ना। लेकिन रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर दिया है 14.2/7 और रेट ऑफ द सेकंड ईयर दिया है 11.1/9, यानी कि इसमें 2 रेट दिया है। पहला साल रेट कितना है 14.2/7,
तो हम ऐसे लिखेंगे कि 14.2/7%, इसका वैल्यू कितना होगा 1/7 होता है। और दूसरा जो रेट दिया है 11.1/9, इसका वैल्यू कितना होता है 1/9 ही होता है, यानी इतना परसेंट का वैल्यू। तो हम लिखेंगे कि पहला साल जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलेगा वो 7 और 8 का निकलेगा। दूसरा साल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 9 और 10 का निकलेगा। दोनों को इंटू करेंगे तो 63 होगा, इसको इंटू करेंगे तो 80 होगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, डिफरेंस होगा 17 हो जाएगा। तो 17 क्या निकला, CSI का डिफरेंस निकला, ठीक है, सॉरी CI निकला। अब हमको अगर एसआई पता करना हो, क्योंकि पता करना ही पड़ेगा एसआई क्या है, तो एसआई के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल गुने आर गुने टी करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल तो मेरा 63 होगा, लेकिन रेट 2 साल है, तो पहला साल जो रेट होगा वो 1/7 होगा, तो कितना निकलेगा 9 निकलेगा। दूसरा साल अगर निकालना चाहेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल को हम 1/9 से इंटू करेंगे तो कितना 7 निकलेगा। तो डिफरेंस कितना निकला, यहाँ पे डिफरेंस निकला 16 निकला, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 2 साल का ऐसे पता चल जाएगा 16। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि ये डिफरेंस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे एसआई है, ये एसआई है और ये क्या है सीआई है। तो सीआई 17 है, एसआई कितना 16 है। हमसे दोनों का डिफरेंस दिया है 17, यानी हम 40, तो एक का वैल्यू कितना है 40। हमसे पूछा प्रिंसिपल कितना होगा, तो 63 का वैल्यू निकालेंगे। तो 63 का वैल्यू निकालेंगे तो 63 इंटू 40, 4×4 = 1, 24, 25 का 5×2 2520, 2520 का निकलेगा मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो इसमें क्या था, 2 साल अलग अलग रेट था, तो हम कुछ नहीं, हम सेम रेट रहता था तो हम 2 बार लिखते थे। यहाँ पे 2 अलग अलग रेट है तो हम अलग अलग वैल्यू लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे। तो 1/7 में ये क्या था प्रिंसिपल, ये क्या था इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाता 8 हो जाता, तो 7 और 8 का रेशियो लिख लेंगे। दूसरा साल में क्या होगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो अमाउंट कितना होगा 10 हो जाएगा, तो 9 और 10 का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। 2 साल है तो दोनों को इंटू करेंगे, 63 होगा, ये हो जाएगा 80। दोनों का डिफरेंस जो हम होगा हमेशा सीआई निकलता है। ऐसा निकालने का तरीका क्या था कि प्रिंसिपल को रेट से टाइम से इंटू करेंगे तो मेरा ऐसा निकल जाता है। तो प्रिंसिपल तो मेरा 63 होगा, लेकिन पहला साल क्या होगा 1/7 होगा, क्योंकि रेट 1/7 है। टाइम 1 हम कंसिडर नहीं किए, क्योंकि 1 से इंटू करिए ना करिए बात बराबर है। तो 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 63 को 1/9 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, क्योंकि दूसरा साल रेट 1/9 था। दोनों को जोड़ेंगे 16 होगा, तो हम लिख लेंगे कि एसआई कितना निकला 16, ऐसा क्या निकला 16 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया था, CSI का डिफरेंस 40 है, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस 1 निकले, एक का वैल्यू कितना निकला 40, तो एक का वैल्यू 40 निकला, तो हमसे पूछा था प्रिंसिपल क्या है, यानी कि 63 का वैल्यू पूछा। तो 63 को 40 से इंटू कर देंगे 2520 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछता तो क्या करते, अमाउंट 80 है, 80 यूनिट, उसको हम क्या करते 40 से इंटू करते, तो 80 गुने 40 करते, यानी कितना होगा 3200 होगा। तो 3200 क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है इसमें, ठीक है। 9 नंबर में क्या है कि प्रिंस एट द इंटरेस्ट ऑन द 25,000 रुपये इन सेकंड ईयर कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट इज 8% पर एनम एंड 10% पर एनम फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर। यानी इसमें भी 2 साल का रेट दिया है। तो पहला साल रेट कितना है 8%, 8% का वैल्यू कितना होता है 8/100, यानी कि जब तोड़ेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 25 होगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, दूसरा साल कितना दिया है। अच्छा, इसको एक तरीका देखें, जब रेट हो ना ऐसा तो आप दूसरा तरीका से भी तोड़ सकते हैं, जैसे अच्छा चलिए हम पहले इसी तोड़ लेते हैं। ठीक है, 8% वैल्यू 8/100 होगा। फिर क्या है कि दूसरा साल कितना है 10% दिया है, तो 10% वैल्यू कितना होगा 1/10 होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, सॉरी गलती हो गया, 4 दूनी 8 होगा। तो पहला साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो आ रहा था कितना आएगा 25 और 27 आएगा। दूसरा पहला साल, ठीक है, दूसरा साल जो आएगा वो कितना आएगा 10 और 11 का आएगा। तो हम बोलेंगे कि 2 साल में ये 250 हो जाएगा, और 27 को 11 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा 7, 7 9 और 2 297 आएगा। तो 250 297 दोनों का रेशियो निकला, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा 47 का निकलेगा, ठीक है। कितना निकला 47 का डिफरेंस निकला। तो डिफरेंस कितना है 47, तो वही क्या है CI है। आपसे पूछा क्या है कि
इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000 यानी 25,000 यानी प्रिंसिपल दिया है, तो आपसे इंटरेस्ट पूछा है, तो हम इजी था, हम बोलेंगे 25 का वैल्यू कितना है, 25,000 है, यानी कि 25 का वैल्यू कितना है, 25,000 है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 1,000 निकलेगा, एक का वैल्यू 1,000 है, तो 47 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 47 का वैल्यू निकलेगा 47,000, और 47,000 सॉरी 250 था यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया, एक बार फिर से, यहाँ पे 250 था, तो 250 का वैल्यू कितना निकलेगा, 25,000 निकलेगा, एक का वैल्यू कितना निकलेगा, एक का वैल्यू 100 निकलेगा, ठीक ना, क्यों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 100 निकला, तो 47 का वैल्यू कितना निकलेगा, 47 गुने 100 यानी कितना 4700, तो 4700 क्या निकलेगा, मेरा सी आई निकल जाएगा, इसका आंसर ये होगा। इसमें ऐसा नहीं पूछा है, अगर पूछता है ऐसा है तो क्या हम करते हैं, प्रिंसिपल को हम 250 कंसिडर करते, रेट हम कितना निकालते, पहला साल निकालते 2/25 निकालते, 25 दहन 250 यानी कि पहला साल 20 निकलता, दूसरा साल कितना निकलता 25 यानी 250 का 1/10 निकलता यानी कि 25 निकलता, सी आई कितना निकलता 45 निकलता, तो हम यहाँ पे सी आई क्या लिखते हैं, सॉरी एस आई क्या लिखते हैं 45 लिखते हैं, डिफरेंस कितना था 2 का निकलता, ठीक है ना, क्या निकलता 2 का डिफरेंस निकलता, तो फिर हम जो पूछता आगे हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे। 10 नंबर में है कि प्रिंसिपल क्या है, रेट दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर 6 मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, तो इजी अप्रोच है, आप अप्रोच को समझिए, हम कर क्या रहे हैं कि रेट कितना दिया है 15% दिया है, रेट कितना दिया है 15%, 15% का वैल्यू 3/20 होता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू लिख लेंगे 20 और 23 पहला साल हो, लेकिन जब 1 ईयर 6 मंथ हो इसका मतलब 2 कंप्लीट ईयर तो नहीं है, लेकिन हम 2 कंप्लीट ईयर के पास ही जाकर ब्रेक लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको कंप्लीट ईयर ही चाहिए रेशियो के मेथड से, लेकिन हम 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे आगे, तो फिलहाल आप क्या कीजिए कि पहला साल तो 20-23 हुआ, तो दूसरा साल भी कितना होगा 20-23 होगा, लेकिन 2 साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकलेगा वो 529 यहाँ पे निकला, 400 और 529 यानी कि डिफरेंस जो निकले ना, वो डिफरेंस क्या निकलेगा सी आई निकलेगा, और ये वैल्यू कितना निकले 129 निकला। अगर अब हमको इसको ब्रेक करना है, ठीक है, तो हम क्यों निकाले ये समझिए, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 1 साल 6 महीना का, तो हम ब्रेक कर लेते हैं इसको कि पहला साल कितना मिलता, दूसरा साल कितना मिलता, और दूसरा साल जो भी मिलेगा ना वो 1 साल का मिलेगा हमको, हम जैसे यहाँ पे करना के चाह रहे हैं, हम चलिए ऐसा हम पहले पता कर लेते हैं कि ऐसा क्या निकलेगा, तो ऐसा अगर निकालेंगे तो 400 का 3/20 निकलेगा, ठीक है ना, 2 साल का क्या निकलेगा 20 400 20 से 60 गुना 120 निकलेगा, ये क्या निकले 120 निकला, तो 120 में हम 60 + 60 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 60 + 69 लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिए, इतना तो आप समझ में आ गया होगा, ये पहला साल का है, ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, लेकिन हमको 2 साल का नहीं निकालना था, हमको निकालना था 1 ईयर 6 मंथ का, तो हम क्या किए कि अच्छा ये तो 12 महीना का है, 69 क्या है 12 महीना का है, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये 6 महीना का कितना होगा, तो हम बोल देंगे कि 1 ईयर 6 मंथ का इतना होगा, यानी कि 12 महीना, यहाँ पे जब 6 मंथ दिया है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम बोलेंगे कि ये 12 महीना का 69 है, तो 12 महीना का 69 है तो 6 महीना का कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 12 महीना का 69 है तो 6 मंथ का कितना निकलेगा, यानी आधा महीना का कितना निकलेगा, मतलब 6 महीना का कितना निकलेगा, तो 69 डिवाइडेड बाय 12 गुना 6 कर दीजिए, 6 दूना 12, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंचे 64.5 निकला, मतलब अगर इसके जगह 69 के जगह हम लिखते हैं 64 मतलब ये 34.5, तो ये पता चल गया कि पहला साल का इतना और 6 महीना का इंटरेस्ट इतना, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा 1 साल 6 महीना का वो 129 नहीं निकल के 60 + 34.5 यानी कि 94.5 निकलेगा, ठीक है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जो निकलेगा वो 94.5 निकलेगा, और 94.5 क्या निकला 1 साल 6 महीना का, कैसे, तो 6 मंथ के इंटरेस्ट को सॉरी 12 मंथ के इंटरेस्ट को हम आधा कर दे तो 6 मंथ का निकल गया, अगर यहाँ पे 3 मंथ रहता तो हम बोलते कि 12 महीना का इंटरेस्ट इतना है, 3 महीना का कितना होगा, अगर यहाँ पे डे रहता तो हम बोलते कि 365 दिन का 69 है तो फला में दिन का कितना होगा, यानी कि अगर पूछता है कि
70 दिन का कितना होगा, या 60 दिन का कितना होगा, यानी 1 साल 5 महीना का कितना होगा, 1 साल 10 दिन का कितना होगा। तो कुछ नहीं, जब डे दिया रहेगा तो हम डे को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब मंथ दिया तो मंथ को करने, हम कंसिडर इसी को करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, आगे जाके हुआ 6 मंथ में। तो हम ये जो सीआई निकलता है वो 1 साल का निकलता है, तब तो 2 साल का होता है 129। अब इसको ब्रेक करेंगे, मंथ दिया रहेगा तो मंथ में, तो 16 12 महीना का 69, तो 1 महीना 6 महीना का कितना 69 बटा 12, 6 महीना का कितना, तो 6 से इंटू किए 34.5 आया, तो हम निकाले 34.5। अब ये जो निकला 6 मंथ का, ये है 1 साल का, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 साल 6 महीना का निकला 94.5। अब यहाँ पे दिया क्या है कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 9.45। हम यही बात यहाँ पे लिखने वाले हैं कि 94.5 का जो वैल्यू है वो कितना है, 9.45 है। एक का वैल्यू क्या हुआ, इसका 1/10 होगा। जब एक का वैल्यू 1/10 होगा तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि हमसे 400 का वैल्यू पूछा है, तो 400 का वैल्यू कितना होगा, 1/10 इंटू करने के बाद निकल जाएगा 40, प्रिंसिपल कितना निकलेगा, 40 निकल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था टाइम को लेकर के। तो टाइम जब पूछेगा कि 1 ईयर 6 मंथ, तो हम 2 साल को लेकर चलेंगे। कभी ऐसा हुआ कि 2 साल 6 महीना का पूछेगा तो टाइम हम 3 साल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के बीच रेशो निकालेंगे 3 साल का, और 3 साल में 2 साल को ब्रेक करेंगे, फिर तीसरा साल को ब्रेक करेंगे, और तीसरा साल के बारे में सोचेंगे कि ये 365 दिन का दिया है या 12 महीना का दिया है, फिर उसको हमको ब्रेक करना है। आएंगे ये क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है या नहीं, लेकिन अभी हमको 10 क्वेश्चन और डिस्कस करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आएगा हम उस पर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 11 में क्या दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दिया है 1 साल 6 महीना का, रेट दिया है 6% का, सीआई दे दिया है 4590 का। तो कुछ नहीं, हम रेट को तोड़ते हैं पहले, 6% का वैल्यू कितना होगा, 6/100 होगा, यानी कि 2 तिया 6, 2 पंचे 50, 3/50 निकला। 1 साल 6 महीना है तो 2 साल कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे 53, यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या लिखेंगे 53। ये कितना निकलेगा, 2500 निकलेगा, और ये कितना निकलेगा, तो 53 का स्क्वायर कितना होता है, 25 3 2809, 2809 होता है, ठीक है ना, ये स्क्वायर होता है इसका। तो ये 2500 निकला, ये 2809 निकला, इसका मतलब हुआ कि 309 जो निकलेगा वो 309 क्या निकलेगा, सीआई निकलेगा, और सीआई यहाँ पे 309 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सीआई 2 साल का 309 निकला, ना कि 1 साल 6 महीना का, तो हमको ब्रेक करने के लिए हमको एसआई का हेल्प लेना पड़ेगा कि एसआई कैसे टूटता है। एसआई जो निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे, तो 2500 है, 2 साल का कितना निकलेगा, 3/50 इंटू 2, 50 से तोड़ेंगे तो 50, 50 2500, यानी 50 दिया 150 दूना 300, तो यहाँ पे 300 जो निकला वो क्या निकला, ऐसा निकला। 300 को जब तोड़ेंगे तो पहला साल निकलेगा 150, दूसरा साल भी कितना निकलेगा 150, ऐसा भी पहला साल 150 ही होगा, दूसरा साल कितना होगा 159 होगा। तो ये 159 जो निकला वो दूसरा साल का 2 साल, मतलब ये 1 साल का निकला, यानी ये दूसरा साल, तो दूसरा साल भी कंप्लीट 1 साल होता है। अब यहाँ पे क्या निकलेगा कि हम बोलेंगे कि 12 महीना का जो निकला वो 159 निकला, हमको 6 महीना का निकालना है, ठीक है। 6 महीना का कितना निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 12 महीना का कितना होगा, एक बार हम यहाँ पे बोलेंगे कि 12 महीना का कितना निकला, 159 निकला, तो 6 महीना का कितना निकलेगा, 159 बटा 12 गुने 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 में 18.5, यानी 79.5 निकला। तो 1 साल का तो ये निकला, और ये इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 महीना का लिखेंगे तो 79.5 लिखेंगे, यानी अब मेरा जो 1 साल 6 महीना का जो सीआई निकला वो कितना निकला, यानी कि 150 और प्लस 79.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 होगा, 9 होगा, 7 5 12 के 2 में 1 होगा, 1 1 2 होगा, यानी 229.5 निकला। और क्या निकला मेरा, 1 साल 6 महीने का सीआई निकला। तो हम बोल देंगे, अच्छा यहाँ पे दिया क्या, सीआई का वैल्यू दिया है, तो 229.5, इसी का वैल्यू दिया है 4590, ठीक है। एक का वैल्यू कितना होगा, तो 4590 डिवाइडेड बाय 229.5, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। 229.5 इसको तोड़ेंगे तो 400, यानी कि आंसर आ जाएगा 20, इसको तोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब एक का वैल्यू मेरा क्या निकला, 20 निकला। तब हमसे पूछा क्या है कि
प्रिंसिपल क्या होगा, तो एक का वैल्यू 20 हो तो 2500 का वैल्यू निकालना है, तो 2500 का वैल्यू कितना होगा, 2500 इंटू 20 यानी कितना निकलेगा 5, 25 दूना 50 और 3 शून्य यानी कि 1000, तो 50,000 का निकला, प्रिंसिपल निकला मेरा। अगर इसमें अमाउंट पूछता तो 2809 का वैल्यू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 1 साल 6 महीना का ब्रेक करना आप सीख लिए होंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। अगर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन हमको ऐसा मिल जाता कि एक दिन में आता है कि नहीं, अच्छा यहाँ पे आ ही गया, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या अब टाइम को मंथ में नहीं डे में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल 18,000 दिया है, रेट दिया है 16.2/3% और टाइम दिया है 1 ईयर 73 डे। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, रेट मेरा दिया हुआ है, रेट कितना दिया है 16.2/3%, हम इसी को ब्रेक करेंगे, इसका वैल्यू होगा 1/6। 1/6 में हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो जो निकला हुआ 6 और 7 का निकला, चूंकि एक साल 73 दिन का दिया है तो हम 2 कंप्लीट ईयर ले लेते हैं, तो 6 और 7 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे लिखेंगे 49, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकला, CI और CI कितना निकला, 36 और 49 के बीच का डिफरेंस निकलेगा 13, ठीक है, 13 निकला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CI मेरा कितना निकला, 13 निकला, और SI कितना निकलेगा, तो SI मेरा कितना निकलेगा 1/6 है, यानी ऊपर में 1 है 2 है, तो डिफरेंस हमेशा बराबर हो, 1 कम होगा तो हम 12 ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 12 पे तोड़ेंगे तो बोलेंगे कि ये 6 होगा प्लस 6 होगा, ये कैसे टूटेगा, 6 + 7 में टूटेगा, तब जाके 13 होगा। अब 7 के बारे में क्या कंसिडर करना है कि 7 जो यूनिट CI निकला मेरा, ये 12 महीना का नहीं निकला, बल्कि हम डे में बोलेंगे 375 दिन का निकला, 365 दिन का निकला। हम बोलेंगे कि 365 दिन का CI जो निकला वो 7 निकला, 365 दिन का क्या निकला, 7 निकला। एक दिन का कितना निकलेगा, 7/365 निकला। हमसे 73 दिन का पूछा तो 73 दिन का कितना निकलेगा, तो 7/365 इंटू 73 निकलेगा, और 73 ही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। क्यों 73 पूछेगा, एक हम बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि 73 ही एक ऐसा वैल्यू है जिससे 365 कैंसिल हो जाएगा। हमसे 72 नहीं पूछेगा, वो ऐसा क्वेश्चन को टफ नहीं बनाएगा। वो 73 इसलिए दे रहा है क्योंकि 73 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 365 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 को 7 से इंटू करना है तो कितना निकलेगा, 1.4 निकलेगा। तो 73 डे का जो CI निकलेगा 1.4 निकलेगा। तो 1 ईयर का 6 निकला, 73 डे का 1.4 हुआ, तो हम बोलेंगे कि 1 ईयर 73 डे का मतलब इतना 1 ईयर 73 डे का जो CI निकला वो 6 + 1.4 यानी कितना निकलेगा 7.4। तो CI जो निकला 1 ईयर 73 डे का वो 7.4 निकला। आपसे पूछा प्रिंसिपल दिया है 18,000, 18,000 दिया है तो हम क्या बोलेंगे कि 36 का वैल्यू 18,000 दिया है, ठीक है। एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 36 निकलेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या, तो इसको 18,000 को 36 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 36 पंचे 1800 यानी 5 180 2 शून्य यानी 500 क्या निकलेगा, एक का वैल्यू निकला। देखिए हमको निकालना क्या है 7.4 का वैल्यू, तो 7.4 कितना निकलेगा 5 गुना यानी कि 7.4 इंटू 500। इसको जब इंटू करेंगे तो 5 24 का 0 7 5 35 2 37 7 में 3 1 शून्य गैप हो जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा 3700 आ जाएगा। तो 3700 क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा मेरा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं कि टाइम जब फ्रैक्शन में हो तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया कि प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर 73 डे का, सेम क्वेश्चन है, CI दिया है 302.5। ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है कि उसको कैसे ब्रेक करना है, चलिए हम बना ही देते हैं। रेट कितना दिया है 5%, तो 5 बटा कितना होगा 100 यानी कि 1/20। 1 ईयर 73 डे है तो हम 2 साल कम कंसिडर करते हैं, 20 और 21 लिखते हैं, 20 और 21 लिखेंगे। ये कितना निकलेगा, ये 400 निकलेगा, ये कितना निकलेगा 441 निकलेगा। दोनों में फटाफट डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना निकला 41 का डिफरेंस निकलेगा। SI कितना निकलेगा, तो SI दोनों के बीच का डिफरेंस 40 ही निकलेगा। इतना बनाने के बाद पता चल गया होगा आपको कि 1/20 है, ऊपर में 1 है और टाइम 2 है, डिफरेंस कितना होगा 1 ही का होगा। अब ये क्या निकलेगा, ये 20 और प्लस 20 में टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, ये 20 + 21 में टूटेगा। अब 21 जो है ये क्या है 365 दिन का है, तो हम बोलेंगे कि 365 दिन का जो CI निकला वो 21 निकला। तो एक दिन का कितना निकलेगा, तो 21/365
365। हमसे 73 डे का पूछा है, तो 73 डे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 21/365, 365 इंटू 73। इसको कैसे करेंगे, 5 आएगा, 5 × 20, 4.2 निकला। तो 73 डे का जो निकला 4.2 निकला। तो 1 ईयर का 20 है और 73 डे का 7.2 है, मतलब 4.2, तो कितना निकला, 24.2 निकला। तो 24.2 क्या निकला, 1 साल 73 दिन का CI निकला, ठीक ना। अब वही वैल्यू दिया है आपको 302.50, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि 24.2 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 302.50, 302.50 है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, मतलब 400 का वैल्यू पूछा, तो एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 302.50 डिवाइडेड बाय 24.2, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम प्रिंसिपल निकालना है तो 400 से इंटू भी कर लेते हैं, पॉइंट मेरा हट जाएगा। तो 400 से इंटू करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 302.50 × 400, ठीक है, यानी 400, ये इंटू होके हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इंटू होकर के 1,21,000 हो जाता है। और जब इसको फिर 24.2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 5,000। 5,000 क्या निकलेगा, इसका प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली और ईयरली में क्या अंतर होता है कि देखिए, ईयरली अगर कंपाउंड होता है जैसे 6% पर एनम है, इसका मतलब हुआ कि, या 10% पर एनम है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 साल बाद प्रिंसिपल में 10% जुट जाएगा, ठीक है, यानी अगर पर एनम है तो। लेकिन हाफ ईयरली है तो इसका मतलब हुआ कि 6 महीना बाद ही प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जाके जुट जाएगा। अब तब अगला जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6 महीना में जितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट निकलेगा उस पे उतना रेट से निकलेगा। इसका मतलब यही होता है, यानी जो टोटल टाइम फ्रेम होता है वो 2 पार्ट में बट जाता है, यानी 2 हो जाता है। अगर 1 साल है तो 2 टाइम फ्रेम निकलेगा, यानी कि 6 मंथ और 6 मंथ। अगर 1.5 साल का है तो 3 टाइम निकलेगा, यानी कि 6 मंथ 6 मंथ फिर 6 मंथ, ठीक है। देखिए रेट पे इफेक्ट पड़ जाता है, जहां 10% पर एनम था वहां पे अब 6 महीना पे ही हमको रेट निकालना है, तो हम रेट को 5% कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब हाफ ईयरली हो तो हम क्या करते हैं, टाइम को 2 से इंटू कर देते हैं और रेट को आधा कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, टाइम 2 से इंटू हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। आप सोचिए ना कि 10/5, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4% पर एनम है, मतलब 1 साल में आपको 4% देना है। लेकिन जब हाफ ईयरली में ही हम कंपाउंड करेंगे, यानी 6 मंथ में ही कंपाउंड करेंगे, तो हम रेट को आधा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो इफेक्टिव रेट होगा, ठीक है ना, वो रेट कितना हो जाएगा, क्योंकि 4% पर एनम था, हमको हाफ ईयरली ही कंसिडर करना है, तो क्या बोलेंगे कि 4/2, यानी कि 4/2, यानी कितना निकलेगा, 2% ही हमको कंसिडर करना है। लेकिन टाइम कितना दिया है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो टाइम जो 1 ईयर दिया है तो इसको हम 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि 2 हम कंसिडर कर लेंगे, यानी रेट को हाफ कर लेना है, टाइम को 2 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकला, 2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2% है, तो 2% का वैल्यू कितना होता है, 2/100 होता है, यानी कितना निकलेगा, 1/50 निकलेगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो रेशो निकला वो कितना निकला, 50 और 51 का। अभी भी 50 और 51 का निकलेगा, यानी ये निकलेगा 2500 और ये निकलेगा 2601 निकलेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकला वो डिफरेंस क्या है, CI है, और CI का वैल्यू क्या निकलेगा, 2500 और 2601, यानी कि 101 का डिफरेंस निकला, और डिफरेंस जो निकला वो CI, 101 क्या है, CI है, ठीक है। अब 101 जब CI निकला तो हमसे पूछा क्या है कि अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड इतना एट द कंपाउंड टेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली ₹7803, यानी अर्धवार्षिक ब्याज के रूप से नियोजित कोई निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में 7803 हो जाता है, यानी कि वो प्रिंसिपल इतना कन्वर्ट होके हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। तो अमाउंट है तो हम बोलेंगे कि 2601 का वैल्यू है, तो 2601 का वैल्यू कितना हुआ, 7803 है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 7803 डिवाइडेड बाय 2601, 2601 यानी कितना निकलेगा, 3, ठीक है ना। क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। जब ए का वैल्यू 3 निकला तो हमसे क्या पूछा था, तो धनराशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे
कंपाउंड इंटरेस्ट का बात ही नहीं किया था, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के ही बीच पूछ लिया था, अमाउंट का वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ दिया था, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लिए, ठीक है ना। अगर हमसे पूछता तो हम ऐसे ही करते। तो ए का वैल्यू 3 निकला, तो हमसे प्रिंसिपल का वैल्यू पूछा, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकलेगा, 2500 इंटू 2500 को 3 से इंटू कर देंगे तो कितना निकलेगा, 7500 निकलेगा। तो 75 क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा है, वाईफाई स्लो है इसलिए, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया कि a certain sum invested at the rate of interest at of 8% per annum become 6760 at the end of 1 year, compound interest compounded half yearly, find the sum। यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा है, अमाउंट दिया है और रेट दिया है, अब बोला क्या है कि कंपाउंड जो हो रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि 8% क्या है, रेट दिया है, रेट कितना दिया है, एक मिनट, रेट कितना दिया है, 8% का दिया है, लेकिन 8% क्या है, पर एनम है, यानी 1 साल का है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 4% ही हमको कंसिडर करना है। टाइम कितना दिया है, 1 ईयर दिया है, तो टाइम हम कितना करें, कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब हमको 4% और इसी पे मतलब करना है, तो 4% का वैल्यू कितना होगा, 4/100 यानी कितना, 1/25 नहीं होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट के बीच रेशियो जो निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 25 और 26 का, 25 और 26 का, यही निकालेंगे। ये कितना निकलेगा, 625, ये कितना निकलेगा, 676 निकलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकला, 625 और 676 के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 71 निकलेगा, ठीक है, 71 निकलेगा। तो वो क्या है, सी है, तो सी कितना निकला, 71 निकला। लेकिन हमसे पूछा था सी क्या, नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सर्टेन सम निकालना है, यानी कि यहाँ पे 625 का वैल्यू पूछा है, वैल्यू दिया किसका है, अमाउंट का दिया है, नहीं 676 का ही वैल्यू दिया है, 676 जीरो, एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 10 निकला। हमको 625 का वैल्यू चाहिए, तो 625 गुने 10 नहीं कितना निकलेगा, 6250, और 6250 क्या निकलेगा, 6250 इसका आंसर हो जाता। अगर हमसे सी आई पूछता तो हम 71 का वैल्यू निकालते, तो 71 का वैल्यू कितना निकलता, 71 गुने 10 यानी कितना, 710। तो 710 क्या निकालते, सी आई निकालते, लेकिन पूछा नहीं है। अब दिया है प्रिंसिपल क्या है, टाइम 3 साल दिया है, यानी कि टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है, रेट दिया है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6620। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, रेट कितना दिया है, 1/10 दिया है, 10% का 1/10 ही होगा। 3 साल दिया है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को हम 3 साल लिखेंगे, कैसे, 10/11 10/11 10/11 लिखेंगे, ये लिखेंगे 1000, ये लिखेंगे 1331, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है। डिफरेंस कितना निकलेगा, डिफरेंस दोनों का निकलेगा 331 का, और 331 क्या निकला, ये सी आई ही है, दोनों के बीच का डिफरेंस सी आई होगा। आपसे पूछा क्या है कि प्रिंसिपल क्या होगा, सी आई दिया है, यानी 331 का वैल्यू दिया है, 331 का वैल्यू क्या दिया है, 61 यानी 6620 दिया है। एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 6620 डिवाइडेड बाय 331, 331 को 2 से इंटू करेंगे, जीरो लगा देंगे, एक का वैल्यू 20 निकला। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि 1000 का वैल्यू क्या होगा, तो 1000 का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको हम 20 से इंटू कर देंगे, यानी कि 20,000 जो निकला वो इसका आंसर हो जाएगा। 20,000 क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 3 साल के केस में भी मामला आसान ही था, क्योंकि हम 3 बार इंटू कर लेंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। 17 में है कि प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दिया है 3 साल का, रेट दिया है 15% और सी आई एस आई का डिफरेंस दिया है 1701। तो मामला वही है क्या कि 15% का वैल्यू हम लिखेंगे कितना, 3/20, 3/20 में हम लिखेंगे कि 20 होगा, ये 23 होगा, ये कितना होगा, 20 होगा, ये 23 होगा, ये 20 होगा, ये 23 होगा, यानी कि ये कितना निकलेगा, 8000 निकलेगा, 8000। 23 का क्यूब होता है 12,000 समथिंग होता है, 23 का 129 हो जाएगा, 129 को 23 से इंटू कर लेंगे, ठीक है, 23 529 को 23 से इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12,167, 12,167 आ जाएगा।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकला वो क्या निकला, CI निकला, और CI कितना निकला, 4167 का आएगा। लेकिन SI कितना निकलेगा, तो SI हम निकालेंगे कैसे, तो प्रिंसिपल को रेट से इंटू करेंगे, टाइम से इंटू करेंगे, आ जाएगा। प्रिंसिपल को 8000 ही कंसिडर करना है, आर कितना है 3/20 है, और टाइम कितना है 3 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8 यानी कि 400 400 400 में 3600, तो 3600 क्या निकला मेरा, SI निकला। अब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया 1701, तो यानी इसका डिफरेंस कितना निकला 5, यानी कि 4667 में से 3600 माइनस कर देते हैं, यानी कि 4667 में से 3600 माइनस कीजिए, तो 7101 यानी कि 1017 निकला। एक मिनट, 1017 निकलेगा, 10 नहीं निकलेगा, एक मिनट, 41 है यहाँ, 41 है, एक मिनट, 4167 में से आपको 3600 माइनस करना है, ठीक है, तो कितना निकलेगा 567 ही निकलेगा, 567। अब ये डिफरेंस जो 567 निकला, इसी का वैल्यू दिया है 1701, ठीक है। अगर 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना निकलेगा 1701 डिवाइडेड बाय 567, यानी कि एक का वैल्यू 3 निकला। तो जब एक का वैल्यू 3 निकला तो आपसे पूछा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 8000 है, तो 8000 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8000 इंटू कितना होगा 3, यानी कितना निकलेगा 24000, तो 24 है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना है कि प्रिंसिपल गुने आर गुने टी क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो 8000 को 3/20 से 3 से इंटू किए तो 1701 आ गया, सॉरी 400 आया था, नहीं 3600 आया था, ठीक है। ये कितना निकलेगा 3600, तो 3600 क्या निकला, SI निकला। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकला 567, और इसी का वैल्यू 1701 दिया हुआ था, एक का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। हमसे 8000 का वैल्यू पूछा था, तो 8000 को 3, अगर हमसे अमाउंट पूछता तो हम निकलते 12167 को 3 से इंटू कर देते, नहीं भी करते तो 24000 में हम क्या करते, इंटरेस्ट जोड़ देते, लेकिन इंटरेस्ट मेरा निकला नहीं है, हम 4167 का वैल्यू निकालेंगे तब मेरा इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल क्या होगा, रेट दिया है इतना, टाइम दिया है 3 साल, CI का डिफरेंस दिया है। आसान क्वेश्चन है कि रेट कितना दिया है 12.1/2%, इसका वैल्यू कितना होगा 1/8 होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू लिखेंगे 8 और 9 लिखेंगे, 3 साल है तो 8 और 9 लिखेंगे, 8 और 9 लिखेंगे, ये निकालेंगे 512 निकलेगा, 81 में 729 होता है, तो ये कितना निकलेगा अमाउंट निकलेगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना निकलेगा, डिफरेंस जो निकलेगा वो मेरा CI निकलेगा, और CI कितना निकलेगा 512 को 729 से डिफरेंस कीजिए, तो 5 दूना 16 यानी कि 217 निकलेगा। लेकिन मेरा SI भी निकालना होगा, तो SI कितना निकलेगा, तो प्रिंसिपल कितना है 512, रेट कितना है 1/8, टाइम कितना 3 साल का निकालना है, तो 64 दिया, 4 12 2 हाथ में 1, 36 18 के मुस्कुन हाथ में 192, तो 192 क्या निकला SI निकला। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो 7 में से 2 गया तो 5, और 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है, 25 निकला। तो 25 का ही वैल्यू दिया है कितना 1250, एक का वैल्यू कितना निकलेगा 0.5 निकलेगा, यानी कि ये कितना है 12.5, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 0.5 यानी आधा निकलेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल क्या है, तो 512 का वैल्यू पूछा है, तो 512 का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका आधा कर देंगे, नहीं 5 का आधा करेंगे तो कितना निकलेगा 5/10 यानी कि 1/2 ही निकलेगा। तो 512 का वैल्यू क्या होगा इसका 1/2 करेंगे तो 2 पंचे यानी कि 256, 256 क्या निकलेगा इसका प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। 19 में क्या है कि प्रिंसिपल क्या है, रेट दिया है, टाइम दिया है 3 साल, SI का डिफरेंस दिया है 5.7, तो 16.2/3 2/3 इसका परसेंट का वैल्यू कितना होगा 1/6 होगा। 3 साल दिया है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हम लिख लेंगे 3 साल, यानी कि 6 और कितना 7 का 6 7 का 6 और 7 का, ये कितना निकलेगा 216, ये कितना निकलेगा 343। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना निकलेगा CI निकलेगा। तो अच्छा इसमें क्या था रेट 1/8 था, ठीक है, 1/8 में 729, ठीक है। तो क्या निकलेगा 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, उसके बाद
4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, क्या निकलेगा 347 347 नंबर 3 49 49 63 343 होगा 343 होगा। तब डिफरेंस निकालेंगे सी निकलेगा तो 307 में से 343 ही होगा इसका। तो 343 में से 216 माइनस करेंगे, 13 में से 6 गया तो 7 निकला और 3 में से 1 गया तो 2 निकलेगा। ठीक है, और 1 का 127 का निकला, सी निकला। ऐसा कितना निकलेगा क्योंकि डिफरेंस दिया है। तो 216 प्रिंसिपल है, रेट कितना है 1/6 है, टाइम कितना 3 है, तो यानी कि 36 गुने 3 यानी कितना 108। 108 का निकला, ऐसा निकला। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला 19 निकलेगा और 19 का ही वैल्यू कितना है 5.70 दिए हैं। एक का वैल्यू कितना है 0.3 होगा। एक का वैल्यू 0.3 निकला तो प्रिंसिपल निकालना है, तो 216 का वैल्यू निकालना है। तो 216 का वैल्यू क्या होगा 0.3 से इंटू करेंगे, 3/10 से इंटू करेंगे। 216 दिया कितना होगा 648 होगा बटा 10 होगा यानी कि 64.8 होगा। तो 64.8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, नॉर्मल स्टेप था। 20 नंबर में क्या देखते हैं, प्रिंसिपल दिया निकालना है, टाइम दिया है 3 साल का, रेट दिया है इतना %। अच्छा, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस दिया है 420। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि हमको 3 साल का यानी थर्ड ईयर का शेयर पता करना है, सेकंड ईयर का पता करना है। ठीक है, चूंकि 20 क्वेश्चन कंटिन्यू करते समय थोड़ा हो जाता है अच्छा इशू। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छे से। प्रिंसिपल क्या निकालना है, टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 16.2/3। तो 16.2/3 का जो वैल्यू होगा इतना % का वैल्यू 1/6 होता है। 3 साल दिया है तो प्रिंसिपल और अमाउंट में हम वैल्यू लेंगे 6 7 का होगा, 6 7 का होगा, 6 और 7 का होगा, यानी कितना होगा ये 216 निकलेगा, ये कितना निकला 343 निकला। अभी निकाले थे, ठीक है ना। सी कितना निकला था 127 निकला था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी कितना निकला 127 निकला। एस कितना निकला तो यहीं से ले लेते हैं, एस कितना निकला था 108 निकला था, यहाँ पे 108 लिखेंगे। देखिए अब ब्रेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको थर्ड ईयर का सी चाहिए और सेकंड ईयर का चाहिए। तो ये चीज हमको ऐसा ही बता सकता है, सिंपल इंटरेस्ट ही बता पाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 108 है तो 3 साल में 108 है तो 3 इक्वल अमाउंट ही होगा, 3 इसका 3 इक्वल अमाउंट ही होगा इसका। ठीक है, और 3 इक्वल अमाउंट होगा तो क्या होगा ये 36 हो जाएगा, ये कितना होगा 36 हो जाएगा, ये कितना होगा 36 हो जाएगा। ये 127 है तो ये कितना होगा 36 होगा, पहला साल दोनों कॉमन होता है तो। लेकिन सेकंड ईयर कितना होगा, सेकंड ईयर ये हो जाएगा, आप समझिए एक चीज, हम हर साल 1/6 से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि 1/6 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर साल 1/6 हम ऐड करते जाएंगे। अगर पहला साल 36 है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, तो अब इसका 1/6 निकाल के आप क्या कीजिए प्रीवियस अमाउंट में जोड़ दीजिए। तो 36 का 1/6 निकालेंगे अगर हम, ठीक है ना, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हम निकाले हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, अब हम बता रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऐड होते जाता है। तो पहला साल इंटरेस्ट 36 निकला, अब इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा तो दूसरा साल का मिल जाएगा। तो 36 का 1/6 कितना निकलेगा 6 निकलेगा। 6 रुपया ऐड होकर के दूसरा साल हमको 42 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा साल क्या होगा कि दूसरा साल 42 हुआ, इसका 1/6 निकाल के हम ऐड कर देंगे 49 निकलेगा। अब यहाँ पे क्या निकलेगा 49 निकल जाएगा। तो 49 का निकला, थर्ड ईयर का निकला। आप तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 127 ही आएगा। फिर अगर फोर्थ ईयर का बोलता तो हम 49 का 1/6 निकालते ऐड कर देते। फिफ्थ ईयर बोलता तो फोर्थ ईयर का सीआई में हम 1/6 निकाल के ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कैसे किए, तो फर्स्ट ईयर का निकाले, फिर सेकंड ईयर का क्या करेंगे कि 36 में 1/6 ऐड कर देंगे, तो जो भी निकलेगा ऐड कर देंगे। थर्ड ईयर निकालेंगे तो इसका 1/6 निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है।
36 का 1/6 निकाल के इसमें ऐड करेंगे, इसका 1/6 निकाल के ऐड कर देंगे तो 49 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का सीआई का डिफरेंस 720 दिया है, यानी थर्ड ईयर ये है, सेकंड ईयर ये है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है, और यही 7 का जो वैल्यू है वो है 420। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा 60 निकलेगा। जब ए का वैल्यू 60 निकल गया, आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल कितना निकला, यानी 216 का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, 216 का वैल्यू निकालना है, 216 का वैल्यू निकालना है। तो 216 का वैल्यू कैसे निकलेंगे, 216 का वैल्यू निकालेंगे 216 इंटू 60, तो 216 को 60 से इंटू करेंगे तो 1296 होता है, जीरो लगा देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था कि 3 साल में सीआई ब्रेक करना हमको कैसे है ये हमको सीखना था, और सीखने के लिए कुछ टफ नहीं है, हर साल का 1/6 निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर का निकल जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ही ऐड होता है, उसमें प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है। तो पहला साल इंटरेस्ट कितना निकला, इसका 1/6 निकालेंगे तो एक साल के लिए 6 ही निकलेगा, तो 6 ऐड कर देंगे तो 42 निकलेगा, फिर 42 का 1/6 निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो थर्ड ईयर का निकल जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, साथ फिर हमसे दिया क्या था, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस था, यानी कि 49 और 42 का डिफरेंस था 7, तो 7 का वैल्यू कितना निकलेगा 420 निकलेगा। ठीक है, एक का वैल्यू 60 निकलेगा, प्रिंसिपल हमको निकालना था, यानी कि 216 का वैल्यू निकाल दिया, 216 का वैल्यू निकाला था, तो 216 का वैल्यू कितना निकलेगा 60 से करेंगे तो 1296, अच्छा यहाँ पे जीरो लगेगा, ठीक है, जीरो नहीं लगा, 1296 जीरो होगा। अगर अमाउंट पूछता तो हम 343 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही है, 20 क्वेश्चन ही है आज के लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा सेशन आपको, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हम आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। हमको 2-3 स्टेप में सीआई को कंप्लीट करना है, जैसे मैं बता रहे हैं रफ में। अभी हम क्या क्या सीखे, अभी हम सीखे कि प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, एक मिनट, अभी सीखे कि प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, अमाउंट कैसे निकाला जाता है, सीआई कैसे निकाला जाता है। हम अब जो सीखेंगे ना, यानी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या क्वेश्चन आ पाता है, हम एक स्लाइड बनाएंगे रेट का, जिसमें हम रेट निकालना सीखेंगे और टाइम निकालना सीखेंगे। इस दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग होता है कि रेट और टाइम कैसे निकालेंगे, बाकी सब क्वेश्चन में प्रिंसिपल हो, सीआई हो, एसआई हो, अमाउंट हो, सबका सेम अप्रोच होता है। तो अब जब हम भी क्वेश्चन लाएंगे, अगर इस टाइप में कुछ क्वेश्चन बचा होगा तो हम लेके आएंगे ही, लेकिन हम रेट भी सीखेंगे कि रेट कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है, और एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उम्मीद करते हैं 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हम सीआई को एक एक क्वेश्चन जो भी होगा, टफ क्वेश्चन होगा, हम हर क्वेश्चन में आपके सामने में लाएंगे, हम उसको खुद सॉल्व करेंगे, और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करते हैं एक सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।